नमस्ते दोस्तों, ARS स्टडी पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए जम्मू कश्मीर मुद्दा पर 40 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संग्रह लेकर आए हैं। इस वीडियो में हमने जम्मू कश्मीर के इतिहास से लेकर वर्तमान तक के घटनाओं का वर्णन करेंगे। ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप देख सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा FB ग्रुप और टेलीग्राम चैनल तथा ट्विटर का लिंक दिया गया है, आप ज्वाइन कर लें। वीडियो लास्ट तक देखें। चलिए प्रश्न स्टार्ट करते हैं। आज का मेरा पहला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री श्री गुलाम मोहम्मद सादिक जी थे। इसका आंसर होगा ए। ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री श्री गुलाम मोहम्मद सादिक जी थे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर की राजकीय भाषा कौन सी है? इसका आंसर होगा बी, उर्दू। ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर की राजकीय भाषा उर्दू है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना किसने की थी? कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना सुहादेव ने की थी। इसका आंसर होगा ए, सुहादेव। साथ ही ध्यान रखिएगा, सुहादेव नामक एक हिंदू ने 1301 ईस्वी में कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना की थी। ध्यान रखिएगा, सुहादेव नामक एक हिंदू ने 1301 ईस्वी में कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना की थी। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा कश्मीर में प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना की गई थी? इसका आंसर है सी, शाहमीर। ध्यान रखिएगा, शाहमीर द्वारा कश्मीर में प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना की गई थी। साथ ही ध्यान रखिएगा, 1339 से 40 ईस्वी में कश्मीर में शाहमीर द्वारा प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना की गई थी। साथ ही ध्यान रखिएगा, कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक शाहमीर था, जो शमसुद्दीन शाह मीर के नाम से गद्दी पर बैठा था। शाहमीर ने अपनी राजधानी इंद्रकोट में स्थापित की थी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर का अकबर किसे कहा गया? ध्यान रखिएगा, जैन उल आबदीन 14 से 20 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा। इसकी धार्मिक सहिष्णुता के कारण इसे कश्मीर का अकबर कहा गया। जैन उल अब्दानी फारसी, संस्कृत, कश्मीरी, तिब्बती आदि भाषाओं का ज्ञाता था। इसने महाभारत एवं राजा तरंगिणी को फारसी में अनुवाद करवाया। अर्थात इसका आंसर होगा ए, जैन उल आबदीन को कश्मीर का अकबर जैन उल आबदीन को कहा जाता है। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर को किसने मुगल साम्राज्य में मिला लिया? सन 1528 ईस्वी में अकबर ने कश्मीर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। अर्थात इसका आंसर होगा बी, अकबर। ध्यान रखिएगा, अकबर ने कश्मीर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में अस्थायी निवासी कौन थे? जम्मू कश्मीर में अस्थायी निवासी 1954 से पहले के निवासी को माना जाता था। इसका आंसर होगा डी, 1954 से पहले के निवासी जम्मू कश्मीर में अस्थायी निवासी थे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर को भारत में विलय करने की घोषणा कब की गई थी? जम्मू कश्मीर को भारत में विलय करने की घोषणा 26 अक्टूबर 1947 को की गई थी। इसका आंसर होगा बी, 26 अक्टूबर 1947 को। साथ ही ध्यान रखिएगा, 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने जवाहरलाल नेहरू के साथ कश्मीर के भारत में विलय पर हस्ताक्षर किए थे। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 मई 1954 अनुच्छेद 35A को किसने लागू किया था? 14 मई 1954 अनुच्छेद 35A को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लागू किया था।
इसका आंसर होगा बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। साथ ही ध्यान रखिएगा, भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार के जीरादेई नामक स्थान पर हुआ था। साथ ही दोस्तों ध्यान रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। साथ ही आपको बता दें अनुच्छेद 35A क्या है। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 35A के तहत राज्य के अस्थायी नागरिकों को विशेष पहचान। राज्य में अस्थायी नागरिक वह था जो 14 मई 1954 से पहले या उससे 10 वर्ष पहले से राज्य में रह रहा हो और उसने वहां की संपत्ति हासिल की हो। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में धारा 370 कब हटाई गई? जम्मू कश्मीर में धारा 370 5 अगस्त 2019 को हटाई गई। इसका आंसर होगा डी, 5 अगस्त 2019। ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर में धारा 370 5 अगस्त 2019 को हटाई गई। तथा साथ ही आपको बता दें धारा 370 क्या है। धारा 370 के तहत जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। वहाँ दोहरी नागरिकता थी। जम्मू कश्मीर का अपना अलग झंडा था। वहाँ की अल्पसंख्यकों को कोई भी आरक्षण नहीं था। दूसरे राज्य के लोग जम्मू कश्मीर में जमीन तथा प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते थे। विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता था। जम्मू कश्मीर का अपना अलग संविधान था। RTI लागू नहीं था। अनुच्छेद 360 और 350 लागू नहीं थे। भारत के उच्चतम न्यायालय के आदेश जम्मू कश्मीर में मान्य नहीं थे। संसद को जम्मू कश्मीर के बारे में रक्षा, विदेश मामले और संचार के विषय में कानून बनाने का अधिकार था, लेकिन किसी अन्य विषय से संबंधित कानून को लागू करवाने के लिए केंद्र को राज्य सरकार की अनुमति चाहिए थी। जम्मू कश्मीर की कोई भी महिला अगर भारत के किसी अन्य राज्य की व्यक्ति से विवाह कर ले तो उस महिला को नागरिकता समाप्त हो जाती थी। इसके विपरीत अगर वह पाकिस्तान के किसी व्यक्ति से विवाह कर ले तो उसे भी जम्मू कश्मीर की नागरिकता मिल जाती थी। अर्थात अगर कोई जम्मू कश्मीर की महिला पाकिस्तान के किसी व्यक्ति से विवाह कर ले तो उस व्यक्ति को भी जम्मू कश्मीर की नागरिकता मिल जाती थी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ था? जम्मू कश्मीर का संविधान 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ था। इसका आंसर सी, 26 जनवरी 1957। ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर का संविधान 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ था। साथ ही दोस्तों ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर में एक अलग संविधान था। वहाँ भारतीय संविधान का नियम मान्य नहीं थे। यहाँ तक कि भारत के उच्चतम न्यायालय का आदेश जम्मू कश्मीर में मान्य नहीं थे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 370 को भारतीय संविधान के किस भाग में रखा गया था? अनुच्छेद 370 को भारतीय संविधान के भाग 21 में रखा गया था। इसका आंसर होगा डी, भाग 21। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में अब कैसी नागरिकता है? जम्मू कश्मीर में अब एकल नागरिकता है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा देने के बाद वहाँ की नागरिकता अब एकल नागरिकता हो गई है। साथ ही ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 370 हटाने से पहले जम्मू कश्मीर के नागरिकों की दोहरी नागरिकता थी, एक भारतीय नागरिकता और एक जम्मू कश्मीर का अपना अलग नागरिकता। लेकिन अब 370 हटा देने के बाद जम्मू कश्मीर में एकल नागरिकता हो गई है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर को अब कितने भागों में बांटा गया है? जम्मू कश्मीर को अब 2 भागों में बांटा गया है। इसका आंसर है बी, 2 भागों में, एक लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर। साथ ही दोस्तों ध्यान रखिएगा, दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर विधानमंडल में क्या होगा? जम्मू कश्मीर के विधानमंडल में अब विधानसभा होगा। इसका आंसर होगा बी, विधानसभा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बिल के द्वारा जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है?
जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 के द्वारा जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। इसका आंसर होगा ए, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019। ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 बिल के द्वारा जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में अब शासक कौन है? जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में अब शासक मुख्यमंत्री हैं। इसका आंसर है सी, मुख्यमंत्री। साथ ही ध्यान रखिएगा, 31 अक्टूबर 2019 से पहले जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती थीं, लेकिन बीजेपी ने अपना समर्थन वापस ले लिया और महबूबा मुफ्ती की सरकार गिर गई। वर्तमान में यह पद खाली है। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में शासक कौन है? लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में शासक उपराज्यपाल हैं। इसका आंसर है सी, उपराज्यपाल। ध्यान रखिएगा, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में शासक उपराज्यपाल हैं। साथ ही ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर में शासक मुख्यमंत्री होंगे और लद्दाख में उपराज्यपाल। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख कैसा प्रदेश बने हैं? जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश बने हैं। इसका आंसर है ए, केंद्र शासित प्रदेश। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के पहले हमारे देश में 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बन जाने से अब केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 हो गई है। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? इसका आंसर होगा 9, डी। अभी ऊपर वाले ही प्रश्न में हमने बताया कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने से पहले हमारे देश में 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बन जाने से हमारे देश में अब 9 केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या हो गई है। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी हो गई है? भारत में कुल राज्यों की संख्या अब 28 हो गई है। इसका आंसर है सी, 28। ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन जाने से पहले हमारे देश में 29 राज्य थे, लेकिन अब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन जाने के बाद यह घटकर 28 हो गया है। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का हो गया है? केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्षों तक हो गया है। इसका आंसर होगा बी, 5 वर्ष। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 370 हटा देने के बाद जम्मू कश्मीर में अब 5 वर्षों का विधानसभा का कार्यकाल रहेगा, लेकिन अनुच्छेद 370 हटाने से पहले वहां का कार्यकाल 6 वर्षों का था। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा बन गया है? भारत का सबसे बड़ा जिला लेह बन गया है। इसका आंसर है बी, लेह। ध्यान रखिएगा, लेह से पहले गुजरात का कच्छ जिला भारत का सबसे बड़ा जिला था। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख कब 2 भारत के नए केंद्र शासित प्रदेश बने? जम्मू कश्मीर और लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 को भारत के नए केंद्र शासित प्रदेश बने। इसका आंसर है डी, 31 अक्टूबर 2019 को। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारत का 2 केंद्र शासित प्रदेश कब घोषित किया गया था? जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारत का 2 केंद्र शासित प्रदेश 5 अगस्त 2019 को घोषित किया गया था। इसका आंसर है सी, 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारत का 2 केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल कौन नियुक्त हुए हैं? जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू घोषित हुए हैं। इसका आंसर है सी, गिरीश चंद्र मुर्मू जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल
नियुक्त हुए हैं। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के पहले उपराज्यपाल कौन नियुक्त हुए हैं? लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के पहले उपराज्यपाल राधा कृष्ण माथुर नियुक्त हुए हैं। इसका आंसर होगा बी, राधा कृष्ण माथुर। साथ ही ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 370 हटाने से पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख में उपराज्यपाल नहीं थे। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख बन गया है। इसका आंसर होगा डी, लद्दाख। ध्यान रखिएगा, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख बन गया है। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर की सीमा कितने केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगती है? जम्मू कश्मीर की सीमा एक केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगती है। इसका आंसर होगा डी, एक। ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर की सीमा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के साथ लगती है। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर की सीमा कितने राज्यों के साथ लगती है? जम्मू कश्मीर की सीमा 2 राज्यों के साथ लगती है। इसका आंसर होगा ए, अर्थात 2। साथ ही ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर की सीमा हिमाचल प्रदेश और पंजाब राज्यों के साथ लगती है। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल के अनुसार लक्षद्वीप है। इसका आंसर होगा बी, लक्षद्वीप। साथ ही ध्यान रखिएगा, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश जनसंख्या के अनुसार भी लक्षद्वीप ही है। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या के हिसाब से केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या के हिसाब से केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। इसका आंसर होगा सी, दिल्ली। ध्यान रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या के हिसाब से केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या के अनुसार भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? हमने ऊपर ही बताया कि जनसंख्या के अनुसार भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। इसका आंसर है बी, लक्षद्वीप। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर राज्य को किन 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदल दिया गया है? जम्मू कश्मीर राज्य को लद्दाख और जम्मू कश्मीर नामक 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदल दिया गया है। इसका आंसर है सी, ए और बी दोनों। ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर राज्य को लद्दाख और जम्मू कश्मीर नामक 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदल दिया गया है। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की सीमा किस एक राज्य के साथ लगती है? लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की सीमा हिमाचल प्रदेश के राज्य के साथ लगती है। इसका आंसर है ए, हिमाचल प्रदेश। साथ ही ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर की सीमा हिमाचल प्रदेश तथा पंजाब दोनों राज्यों के साथ लगती है। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की सीमा एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। वह केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? इसका आंसर है बी, लद्दाख। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की सीमा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की सीमा किन 2 राज्यों के साथ लगती है? इसका आंसर हमने ऊपर ही बताया कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की सीमा पंजाब तथा हिमाचल प्रदेश दोनों राज्यों के साथ लगती है, अर्थात इसका आंसर का सी, ए और बी दोनों। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में कितने जिले हैं? जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में अब 22 जिले हैं, 20 जिले हैं। इसका आंसर है ए, 20 जिले। ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में अब 20 जिले हैं। लद्दाख अलग केंद्र शासित प्रदेश बनने से पहले
जम्मू कश्मीर में 22 जिले थे, लेकिन अब 20 जिले हो गए हैं। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में कितने जिले हैं? लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में 2 जिले हैं। ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा सी 2। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में 2 जिले हैं, एक है लेह और दूसरा है लद्दाख। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का मेरा लास्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 370 हटाने का प्रस्ताव सबसे पहले किस सदन में पेश हुआ? अनुच्छेद 370 हटाने का प्रस्ताव सबसे पहले राज्यसभा में पेश हुआ। इसका आंसर होगा ए, राज्यसभा उच्च सदन में अनुच्छेद 370 हटाने का प्रस्ताव सबसे पहले पेश हुआ था। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं।